रूल नंबर 25 क्या है कि अगर आपका मच आता हो या फिर नॉट मच, मच या नॉट मच, तो उसके बाद आपकी नाउन कैसी आएगी। अगर आप उसके बाद आपकी नाउन सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है तो वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं इसी में। जैसे मच ऑफ हो गया, मच ऑफ हो गया। एक होता है नॉट मच ऑफ, ये क्या होता है, नॉट मच ऑफ। इसके बाद आपका नाउन कैसा आएगा, तो अगर इसके बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आते हैं तो आपका वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। ध्यान रखना है ये चीज़ें। ये पहला था, ये दूसरा था कि अगर आपका मच आ रहा हो या मच आ रहा हो या नॉट मच आ रहा हो, इसके साथ ऑफ नहीं है, उसके बाद अगर आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है तो सिंगुलर वर्ब आएगा। अगर आपके मच के साथ ऑफ लग के आ रहा है, जैसे मच ऑफ, नॉट मच ऑफ, तो ये भी ध्यान रखना है कि इसके बाद अगर आपकी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ रही है तो सिंगुलर वर्ब आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है, जैसे मैंने कहा मच मिल्क, मच मिल्क आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हैज़ या हैव बीन सोल्ड। अब ये क्या सही है, मच मिल्क, मच आ गया ये वाला। उसके बाद आपका मिल्क क्या है, नाउन तो है लेकिन एक अनकाउंटेबल नाउन है, जिसको आप गिन नहीं सकते हो। मिल्क को गिना नहीं जा सकता, जो कि क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। सॉरी, अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, जस्ट सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, ये ध्यान रखना है। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगा। तो यहाँ पे आपका हैव नहीं आएगा, ओनली हैज़ आ जाएगा, ये सही हो जाएगा, हैज़ बीन सोल्ड हो जाएगा। अब ये वाला रूल देख लेते हैं कि इसका कैसे आ सकता है, जो ऑफ वाला है, तो इसका भी देख लेते हैं हम, इसका कैसे हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, नॉट मच ऑफ द मनी, नॉट मच ऑफ द मनी, हेल्पिंग वर्ब वही रहेगा, हैज़ या हैव बीन स्पेंट। ये दूसरा वाला रूल है, ये वाला दूसरा वाला रूल है, ये वाला। तो मच ऑफ देख, यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉट मच ऑफ आया, ये लग गया है, नॉट मच ऑफ आया है। उसके बाद आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन भी आया है, ये आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, ये मनी। वर्ब कैसी आनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब हैज़ आएगा, हैव नहीं आएगा यहाँ पे, ये आपका हैज़ सही हो जाएगा, ये गलत नहीं होगा। ओके, और देख लेते हैं, ये कंफर्म हो गया होगा। तो और भी इसी में देख लेते हैं रूल नंबर, जैसे 26 में क्या देख सकते हैं आप। जैसे मैंने कहा, ये देख लीजिए, अगर आपके सेंटेंस में 1/3 ऑफ आता हो या 2/3 ऑफ आता हो या 3/4 ऑफ आता हो, द रेस्ट ऑफ आता हो या अ क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ या फिर 30% ऑफ, एट्सेट्रा। तो इनके बाद देखिए सिंगुलर नाउन भी आता है, प्लूरल नाउन भी आता है। तो वर्ब मतलब नाउन के अकॉर्डिंग ही हम अपनी वर्ब रखेंगे। तो बस आपने देखना है कि इनके बाद इनका कुछ वैल्यू नहीं रहता है। अगर आपका 1/3 ऑफ आ रहा है तो इनकी वैल्यू नहीं है। आप बस इतना देखेंगे कि ये इनके जब बाद जो नाउन आ रहा है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है इनके बाद, और प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है इनके बाद। प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल। अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, अगर प्लूरल अनकाउंटेबल आ रहा है तो प्लूरल वर्ब आएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये अक्सर पूछा जाता है और हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ भी रहते हैं इसमें। जैसे मैंने कहा, फॉर एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, एग्ज़ाम्पल 1/3 ऑफ द मिल्क,
ऑफ द मिल्क। उसके बाद आपका क्या करना है, इज़ या फिर आर, इज़ या आर, इज़ या आर एट टू बी सोल्ड, टू बी सोल्ड। अब यहाँ पे बताना है कि गलती कहाँ पे है। यहाँ पे देखिए 1/3 ऑफ आया है और अक्सर करके ये वर्ब को ही मिस कर देगा कि मतलब वर्ब में ही एरर पूछ लिया जाएगा कि आपका सिंगुलर वर्ब आएगा या प्लूरल वर्ब आएगा। तो 1/3 को देख के हैरान परेशान नहीं होना है, बस उसके नाउन पे आना है। नाउन देखिएगा कि सिंगुलर अनकाउंटेबल है कि प्लूरल अनकाउंटेबल है। आपने नाउन देखना है कि सिंगुलर अनकाउंटेबल है या प्लूरल काउंटेबल है, सॉरी प्लूरल काउंटेबल, सॉरी यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल होना चाहिए, इट्स माय मिस्टेक। तो यहाँ पे आपका प्लूरल काउंटेबल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखना है कि प्लूरल काउंटेबल आ रहा है कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे मिल्क जो है, मिल्क ये आपका क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है मिल्क। और जब सिंगुलर अनकाउंटेबल है तो तुरंत अपने स्ट्रक्चर पे आएंगे, देखेंगे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर, क्योंकि मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते इसलिए अनकाउंटेबल में आता है। मिल्क का जो 1/3 है वो अभी बिका नहीं है, सॉरी एट टू बी सोल्ड। जो मिल्क का 1/3 भाग है, मतलब मिल्क का 1/3 यानी कि 1/3 अभी भी बेचा जाना बाकी है, एट टू बी सोल्ड अभी भी बेचा जाना बाकी है। तो यहाँ पे ये नहीं देखना है कि यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि 1 लगा है तो हम इज़ लगा देंगे या सिंगुलर वर्ब लगा देंगे, 2 लगा है तो हम वो लगा देंगे प्लूरल वर्ब लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ध्यान में नहीं रखना है। बस ऐसा ध्यान में रखना है कि अगर इनके बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहे हैं तो प्लूरल वर्ब। अब ये क्या है, मिल्क क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर ही आनी चाहिए ना। इज़ यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1/3 ऑफ द मिल्क इज़ एट टू बी सोल्ड, ये आपका सही हो जाएगा। और भी इसी में एग्जाम्पल देख लेते हैं, और भी एग्जाम्पल जैसे कि 10% वाला एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा 10%, मैंने कहा 10% ऑफ द टी, 10% ऑफ द टी इज़ या फिर आर यूजलेस। मतलब चाय का जो 10/3 है, 10% है, वो क्या है, यूजलेस है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को होगा, अगर ये स्ट्रक्चर ना पता होता तो बहुत सारे कि 10% की बात कर रहा है, प्लूरल होगा, एक से ज़्यादा है तो प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। लेकिन हमको ये देखना है कि नाउन कैसा है इसके बाद, ये सब नहीं देखना है। ये सब कभी भी मत देखिएगा, जब भी ये इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके तो ये आपने देखना नहीं है। आपने देखना ये है कि नाउन कैसा आ रहा है, नाउन सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है या प्लूरल अनकाउंट। तो टी क्या है, टी भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, इज़ आनी चाहिए, ये आपका सही हो जाएगा। आर गलत हो जाएगा। 10% ऑफ द टी इज़ यूजलेस, ये आपका सही हो जाएगा। ओके ठीक है, ये चीज़ तभी तब तो हम सिंगुलर अनकाउंटेबल वाला ये दोनों एग्जांपल हमने देख लिया। अब हम प्लूरल काउंटेबल नाउन वाला एग्जांपल देखेंगे। दिमाग में आ रहा होगा मैम इसका कैसे आएगा, ये भी बता दीजिए। तो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। ये प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन वाला, सॉरी प्लूरल काउंटेबल नाउन वाला देख सकते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल 3/4 ऑफ द बुक्स, 3/4 ऑफ द बुक्स इज़ या फिर आर रेडी, रेडी है। क्या आना चाहिए यहाँ पे, क्या सही है सेंटेंस, इज़ या आर, क्या आना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सेम वही चीज़ है, 3/4 ऑफ द, बस हमको नाउन देखना, 3/4 नहीं देखना। अरे बाप रे, ये तो बुक का 3/4 जो भाग है वो रेडी है, यानी कि बहुवचन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस इसके नाउन को देखना है। नाउन क्या है, बुक है। बुक को हम काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बुक का बुक्स हो सकता है, बिल्कुल काउंट कर सकते हैं हम। तो जब ये काउंट कर सकते हैं तो ये आपका क्या, बुक क्या हो जाएगा। और यहाँ पे एस लगा हुआ है यानी कि किताबों की बात कर रहा है, एक से कई ज़्यादा किताबें हैं तो ये आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन हो जाएगा।
क्योंकि ये प्लूरल है, कई किताबों की बात कर रहा है, प्लूरल है, जो कि ये काउंट भी कर सकता है, तो काउंटेबल है, और नाउन है ये, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो इसके साथ वर्ब कैसी आनी चाहिए, अभी हमने जस्ट पढ़ा। स्ट्रक्चर पे आते हैं। स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, 3/4 आ जाए, 1/3 आ जाए, या ये सब जितने भी हैं 10%, 20%, इनके साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल, तो सिंगुलर वर्ब। प्लूरल काउंटेबल आ रहा है तो प्लूरल वर्ब। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लूरल काउंटेबल आया है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, प्लूरल ही आना चाहिए। यहाँ पे इज़ नहीं आएगा, यहाँ पे आपका आर करेक्ट हो जाएगा। 3/4 ऑफ द बुक्स आर रेडी, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके ओके, अब यहाँ पे एक और देखेंगे रूल क्या है कि अगर आपका मोस्ट आता हो, या मोस्ट ऑफ आता हो, या सम आता हो, सम ऑफ आता हो, हाफ या हाफ ऑफ, या फिर एनफ या एनफ ऑफ, नॉट एनफ ऑफ, या प्लेंटी ऑफ आता है, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ। इनके बाद आपके सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन भी आते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन भी आते हैं। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आएंगे तो सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन आएंगे तो प्लूरल वर्ब आएगा, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, इनके बाद तो एग्जाम्पल एक एक करके समझ लेते हैं कैसे, इसका भी एग्जाम्पल एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे मैंने कहा सम कॉफ़ी इज़ या फिर आर अवेलेबल हियर, अब यहाँ पे देखेंगे सम कॉफ़ी इज़ आर अवेलेबल हियर, मैंने कहा था इनके बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन भी आएंगे, और तो सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा तो प्लूरल वर्ब आएगा। सम यहाँ पे है आपका, कॉफ़ी आया है तो कॉफ़ी क्या है, कॉफ़ी एक सिंगुलर है या प्लूरल है, तो कॉफ़ी भी एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में आता है ना, कॉफ़ी क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में आता है, तो इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, ये आपका गलत हो जाएगा, इज़ आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, सम कॉफ़ी इज़ अवेलेबल हियर। उसी तरह हाफ, और भी एग्जांपल लेते हैं, हाफ ऑफ द लैंड, हाफ ऑफ द लैंड इज़ या फिर आर इरीगेटेड, अब यहाँ पे बताना है, अब यहाँ पे देखेंगे आप हाफ ऑफ द लैंड, यानी कि ज़मीन का जो आधा पार्ट है, आधा ज़मीन, इज़ या आर इरीगेटेड, इरीगेट मतलब होता है सिंचित, इसका क्या मतलब होता है, सिंचित करना, तो आधी ज़मीन सिंचित है। यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए, इज़ या आर, सिंगुलर या प्लूरल, क्या आना चाहिए, तो लैंड क्या है, इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते, ये भी आपके अनकाउंटेबल नाउन में आता है, ये भी अनकाउंटेबल है, तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए, ये हो गया। उसी तरह एक और चीज़ देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मैंने कहा हाफ हाफ ऑफ द मैंगोज वॉज या वर रॉटन, हाफ ऑफ द मैंगोज वॉज या वर रॉटन, क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैंगोज क्या है, हाफ ऑफ तो आया है, यहाँ पे देखिए हाफ ऑफ आया है, मैंगोज क्या है ये बताना, आधा जो आम है वो क्या हो चुका है, रोटन हो चुका है, रोटन हो चुका है, तो मैंगोज क्या है यहाँ पे, मैंगोज यहाँ पे जो यूज़ हुआ है, मैंगो को हम काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे जो यूज़ हुआ है ये काउंटेबल में यूज़ हुआ है, ये काउंटेबल प्लूरल काउंटेबल में यूज़ हुआ है, ये मैंगो प्लूरल काउंटेबल नाउन में, तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, ऑब्वियसली प्लूरल ही आनी चाहिए, यहाँ पे वर्ड सही हो जाएगा, हाफ ऑफ द मैंगोज वर रॉटन। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं आपको अगर इस तरह हाफ ऑफ द मैंगोज वॉज रॉटन भी होता है, क्योंकि अगर मैंने कह दिया हाफ ऑफ द मैंगोज वॉज रॉटन,
वॉज रोटन। तो क्या ये सेंटेंस सही है? बिल्कुल सही है। यहाँ पे भी ये सही है क्योंकि मैंगो का जो यूज़ हुआ है यहाँ पे सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में हुआ है। अगर हम इस तरह भी सेंटेंस बनाते हैं वॉज रोटन, तो यहाँ पे जो मैंगो का यूज़ हुआ है ये सिंगुलर अनकाउंटेबल में यूज़ हुआ है। अगर ये सिंगुलर अनकाउंटेबल में यूज़ हुआ है जिसका मतलब क्वांटिटी, यानी कि अगर ये सिंगुलर अनकाउंटेबल तो क्वांटिटी में यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब क्वांटिटी की बात कर रहा है ये। क्वांटिटी यहाँ पे संभव, हम मैंगोज़ को अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल में ले रहे हैं तो क्वांटिटी की बात कर रहा है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगा सकते हैं। ठीक है, लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे हम ये यहाँ पे मैंगो जो है ये सिंगुलर अनकाउंटेबल के रूप में हुआ है, और ठीक है। और ये भी याद रखिएगा यहाँ पे ये सही है, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि मैंगो एक ऐसा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जिसका क्वांटिटी संभव है, जिसकी क्वांटिटी में बात कर सकते हैं। ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है। और ये भी सही है, अगर ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में है इसका यूज कर सकते हैं हम, क्वांटिटी में ले सकते हैं इसको। तो ये ध्यान रखना है आपको। ओके।